हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक देखेंगे। कंपाउंड्स विथ टू एसिमेट्रिक सेंटर। यहाँ पर वे यौगिक जिनमें दो किरैल कार्बन हों, दोनों किरैल केंद्रों पर समान समूह जुड़े होते हैं या फिर अलग अलग समूह, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड में दो समान असममित कार्बन परमाणु होते हैं। इसकी संरचना सूत्र को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। यहाँ पे एक कार्बन है, इस पे COOH, H और OH ग्रुप और चौथा ग्रुप ये। इसी तरह से इस कार्बन को जब हम कंसीडर करते हैं तो ये COOH ग्रुप, H ग्रुप, COOH ग्रुप, H ग्रुप, OH ग्रुप और चौथा ग्रुप ये। तो दोनों कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये दो चिरैल कार्बन वाला यौगिक है। अम्ल के ऐसे अम्ल के चार रूप हमको ज्ञात होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। यहाँ पर हमने तो ये पहला जो इमेज है ये D+ टार्ट्रिक एसिड, दूसरी इमेज L- टार्ट्रिक एसिड और तीसरी इमेज मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, अतः यह प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है और इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और चौथा जो है वो रेसिमिक मिक्सचर है, Dl फॉर्म ऑफ टार्ट्रिक एसिड, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दो किरैल कार्बन वाले और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें दो किरैल कार्बन है, इसके ग्रुप्स अलग हैं, इसके ग्रुप्स अलग हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स में हम जो आइसोमेरिज्म देखते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और D और L फॉर्म कहलाएगा। ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इसमें ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये दो चिरैल कार्बन वाले इस तरह से हमारे को आइसोमर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि D और L रूपों के आणविक मिश्रण होता है। यह बाह्य प्रतिकार के कारण दो ध्रुवण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो ये दो कार्बन वाले यौगिकों के, जैसे इसमें भी दो चिरैल कार्बन है, यहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग है, इसमें भी चारों ग्रुप अलग अलग है, ये सब एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चार हमको आइसोमर मिलते हैं जब दो चिरैल कार्बन होती है। तो प्रकाशीय यौगिकों की संख्या उन पे उपस्थित चिरैल कार्बन पर निर्भर करती है और इसको इस सूत्र से दर्शाते हैं। n⁻2 की पावर n, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे 2 की पावर n कर दीजिए, उतने हमको आइसोमर हमको प्राप्त होंगे। वे यौगिक जिसमें दो असमान केंद्र उपस्थित हों तो 2 × 2 4 आइसोमर देंगे। वह यौगिक जिनमें एक असमान केंद्र उपस्थित हो दो आइसोमर देगा। जिसमें 0 असमान केंद्र उपस्थित हो वो मीजो समावयवों की संख्या होगी। तो इस तरह से हमको दो चिरैल कार्बन वालों के आइसोमर प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक है डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स से हम क्या समझते हैं कि वे समावयवी जिसमें दो असमान किरैल केंद्र तो उपस्थित होते हैं, ये दो असमान किरैल केंद्र उपस्थित होते हैं, अतः इनके लिए संभावित प्रतिबिंब रूपी समावयवियों के युग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे ये है, ये फार्मूला और ये फार्मूला एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये फार्मूला और ये फार्मूला एक दूसरे की मिरर इमेज है। जो मिरर इमेज है उन्हें तो हम कहते हैं एनाइंशोमर्स, लेकिन जो जैसे नंबर 1 और नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 4, ये एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर समावयवी कहलाते हैं, जो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब नहीं है किंतु ये इसका समावयवी है। तो इस तरह से ये दर्पण प्रतिबिंब जो है उसको तो हम कहते हैं एनाइंशोमर्स, और जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, जैसे इसका ये फार्मूला या इसका ये फार्मूला, ये डायस्टीरियो आइसोमर्स कहलाता है। ये इसके और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि आगे कि इसके और एग्जांपल्स, ये 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन है इसका एग्जांपल। तो डायस्टीरियो आइसोमर्स में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? ये प्रकाशीय सक्रिय त्रिविम समावयवी हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। ये समावयवी भौतिक गुण गलनांक, गलनांक, घनत्व भिन्न होते हैं इनके। इन समावयवियों के भौतिक गुणों की भिन्नता के कारण इनको भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। इन समावयवों में विभिन्न अभिकारकों के प्रति रासायनिक अभिक्रियाशीलता का मान भिन्न होता है। इसके बाद हम देखेंगे थीरियो और इरिथ्रो
आइसोमर। थ्रियो और इरिथ्रो आइसोमर क्या होते हैं? इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर 4 कार्बन की श्रृंखला टेट्रोस पर आधारित होते हैं। इस टेट्रोस के लिए 4 समावयवों को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। इरिथ्रो समावयवी जिसमें अलग अलग असममित कार्बन पर स्थित समूह एक समान दिशा में होते हैं, एक समान दिशा में जो होते हैं, इनको हम इरिथ्रो कहते हैं। और थ्रियो हम किन्हें कहते हैं? जब थ्रियो विविरम समावयवों में समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे ये समान समूह विपरीत दिशा में है, तो इन्हें हम थ्रियो समावयवी कहते हैं। इन थ्रियो व थ्रियो समावयवों को अन्य उदाहरणों द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ये इरिथ्रो समावयवी जिसमें समान ग्रुप समान साइड है, ये थ्रियो समावयवी जिसमें समान ग्रुप विपरीत साइड पर है। इसके बाद है रेसिमिक मिक्सचर, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण को हम पृथक कैसे करते हैं? तो रेसिमिक मिश्रण को पृथक करने की ये विधियां हैं कुछ, जैसे पहला मैकेनिकल सेपरेशन, दूसरा बायोलॉजिकल सेपरेशन, तीसरा केमिकल सेपरेशन और चौथा एब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये सब विधियां जो है इनको पृथक करने के काम आती है, जो ये हम रेसिमिक मिश्रण प्राप्त करते हैं। तो यांत्रिक पृथक्करण मैकेनिकल सेपरेशन किसको कहते हैं? जैसे कि हम हाथ से कोई चीज़, 2 चीज़ों का मिश्रण है लेकिन हम हाथ से फिजिकल मेथड से उसको अलग करते हैं। जैसे डी और एल आइसोमर को उनकी साइज़ या उनका शेप कुछ भी अलग है तो हमको देखकर हम चुन कर उनको अलग कर देते हैं, ये मैकेनिकल मेथड कहलाता है। बायोलॉजिकल सेपरेशन क्या है? बायोलॉजिकल सेपरेशन में क्या हुआ कि पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक विधि दी कि यीस्ट, कवक तथा कुछ जीवाणु रेसिमिक मिक्सचर में विकसित कर दिए जाएं तो वो डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को नष्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण में पेनिसिलियम ग्लाइकोलम को डाला जाता है तो वह डी अमोनियम डेक्स्ट्रो टार्ट्रेट को नष्ट कर देती है और एल जो है वो बचा रह जाता है। इस विधि का दोष है कि इसमें एक आइसोमर पूरा नष्ट हो जाता है। हालांकि ये पुरानी विधि है, अब इसको काम में नहीं लेते, लेकिन इस विधि से भी हम डेक्स्ट्रो और लीवो को पृथक कर सकते हैं। तीसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड की सहायता से आप रेसिमिक मिश्रण के डेक्स्ट्रो और लीवो को किस तरह से पृथक करेंगे? इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। इसी को आधार मानते हुए कोई ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं और रेसिमिक मिश्रण को पृथक करने के काम में लेते हैं। इस विधि में रेसिमिक मिश्रण में उपस्थित प्रतिबिंब स्वरूपी समावयवियों को विविरम रूपी समावयवियों में परिवर्तित किया जाता है तथा इस विविरम रूपी समावयवी को मिश्रण के क्रिस्टलन, आसवन विलयता आदि विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। इन विविरम रूपी समावयवियों के जल अपघटन द्वारा शुद्ध प्रतिबिंब रूपी समावयवियों को प्राप्त किया जाता है। जैसे ये डीएल रेसिमिक मिक्सचर है और ये विविरम रूपी मिक्सचर है। इस पे क्या करते हैं? भौतिक गुण समान है, पृथक नहीं किए जा सकते। भौतिक गुण डायस्टीरियोमर्स के भिन्न भिन्न है, इनको हम पृथक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है डी अम्ल एल क्षार और डी अम्ल एल क्षार, 2 है। डी अम्ल एल क्षार के जब अपघटन थे डी अम्ल एल क्षार प्राप्त होता है। एल अम्ल एल क्षार के अपघटन से एल अम्ल एल क्षार प्राप्त होता है और इन लवणों को तनु H2SO4 द्वारा जल अपघटन करके अलग अलग किया जा सकता है। तो रासायनिक विधियों द्वारा भी रेसिमिक मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। और इसके बाद अंतिम विधि जो है रेसिमिक मिश्रण को पृथक करने की, वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम क्या करते हैं कि समावयवियों के मिश्रण को क्रोमेटोग्राम पर से वर्णलिखित स्तंभ पर से जब डाला जाता है तो इस रेसिमिक मिश्रण में से वर्णलिखित स्तंभ पर दोनों समावयवियों की अवशोषित होने की तीव्रता अलग अलग होती है और दोनों अलग अलग दूरी पर जाकर कॉलम में अवशोषित होते हैं और उसके बाद अधिक तेज़ी से अवशोषित होने वाले समावयवी नीचे आता है जिसको अलग कर लिया जाता है और कम उससे अवशोषित होने वाला समावयवी थोड़ा सा ऊपर आता है जिसको पृथक कर लिया जाता है। इसके बाद है वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन क्या है? जब किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद असममित कार्बन परमाणु का विन्यास प्रारंभिक यौगिक के विन्यास से विपरीत और उल्टा हो जाता है तो इसे वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है, इसका PCl5 से क्रिया कराई है तो यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पर Cl लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब विन्यास दोनों का बदल गया। जब विन्यास बदल जाता है डेक्स्ट्रो से लिवो और लिवो से डेक्स्ट्रो तो उसको वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ वॉल्डन इन्वर्जन, इसमें क्या देखते हैं हम कि
यहाँ पर ये कंपाउंड लिया आपने, तो ये कंपाउंड पहले तो क्या बनाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो इसमें जिस तरफ से ये ग्रुप है उसके दूसरी तरफ से दूसरा ग्रुप आके जुड़ता है। जैसे OH इसमें Cl के अपोजिट में आके जुड़ा, तो फिर जब निकलते वक्त है तो Cl इधर से निकल जाएगा, OH इधर रह जाएगा, तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ था उससे यहाँ पर विपरीत कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। इसी तरह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद के यदि असममित कार्बन परमाणु का विन्यास प्रारंभिक यौगिक के समान हो तो इसे विन्यास अपरिवर्तित रहता है। SN1 अभिक्रियाओं में जहाँ की वो बनता है हमारा इंटरमीडिएट, वहाँ पर विन्यास सेम रहता है। इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन के दौरान आंतरिक रूप से निष्कासित क्लोराइड आयन नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है तथा कार्बोनियम आयन पर दूसरी दिशा से प्रहार करता है, इसलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसी तरह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से भी रहता है। किसी भी रिएक्शन में यदि कोई नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन हो तो वो भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रखता है। जैसे यहाँ से L ग्रुप निकाला है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ा है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इसकी वजह है ये नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन। आज की क्लास यहीं तक है, आगे हम कल पढ़ाएंगे।